हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों जो है, आज मैं आपके सामने जे एडवांस का सॉल्यूशन लेकर चला आया हूँ। और यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। मैग्नेट अब यहाँ पर जो है बेसिकली देखो, क्वेश्चन में क्या दे दिया बच्चों, एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है, यानी क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर वो कितना दे दिया है, 1 माइक्रोकूलम। अब देखो, सबसे पहले बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या कर लेना है, इनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, यानी 10⁻⁻⁶ आ जाएगा वैल्यू कूलम। दूसरा चीज अगर बात कर दिया जाए, मास दे दिया 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम को भी आप जानते हो 10⁻⁻⁶ किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर क्या दे दिया है कि वेलोसिटी दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में, यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दिया है, ई का वैल्यू दे दिया है बच्चों, वो कितना दिया हुआ है, 1 वोल्ट पर मीटर आई कैप दिया हुआ है। तो आप एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। एक्स डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन है वो कितना दिया हुआ है, एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन का बात कर दिया जाए बच्चों, तो वो हो जाएगा क्यू ई बाई एम। अगर मैं बात कर दूं तो क्यू बाई एम जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ई का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा आई कैप में। ओके, और इस जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ना बेटा, एट एट टी इज इक्वल 0 तक का बात करने वाले हैं हम लोग। ओके, और वाई डायरेक्शन में यहाँ पर जो है एक तो आपका लग रहा है -10 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जे कैप। ओके, तो यहाँ पर ये दिख रहा है। आपको यहाँ पर करना क्या है कि अब थोड़ा सा और आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो वाई जेड एक्स जेड प्लेन से जो है बच्चों, ये क्या किया जा रहा है, पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है। तो ये मान लो आपने एक प्लेन बना दिया बच्चों, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ जेड एक्सिस। क्या बोल रहा हूँ, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो ये आपका एक्स जेड प्लेन हो गया, ये देख रहे हो ना, ये प्लेन जो हो गया एक्स जेड हो गया। ओके, और वेलोसिटी जो है आपका, आप देख रहे हो यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया गया होगा कहीं पर एक्स जेड प्लेन से, और जो वेलोसिटी दे दिया है वो एक्स में दिया है और वाई में दिया हुआ। ओके, पहला जो क्वेश्चन है कि द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्स जेड प्लेन एट टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड। अब बेटा टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पर आपसे पूछ दिया है कि क्या होगा, तो 0.3 सेकेंड पर आप देखो, 0.2 सेकेंड तक तो हमने सारे चीजें देख लिया, 0.2 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आफ्टर 0.2 सेकेंड, तो आफ्टर 0.2 सेकेंड देखिए कि एक जो है मैग्नेटिक फील्ड दे दिया गया जिसका वैल्यू 6 जे कैप टेस्ला दे दिया है। ओके, तो ये 6 जे कैप दे दिया है। अब यहाँ पर आपसे एक्सीलरेशन, यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो फोर्स लगेगा वो कौन सा डायरेक्शन में लगेगा। तो आप जानते हो बच्चों कि वी वाई, यानी वाई डायरेक्शन में जो एक्स वेलोसिटी है उसके वजह से तो कोई भी फोर्स नहीं लगना है, यानी क्योंकि ये जो होगा आपका बी भी इधर रहेगा और वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी ये भी इधर रहेगा, तो इसकी वजह से फोर्स कितना आ जाएगा, 0। दूसरा चीज अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर, तो ये जो है बी इधर है और वी एक्स इधर है, तो इसके वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स जानते हो क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो जिधर वेलोसिटी है उधर, यानी हमारा ये जो होगा फोर्स जो लगने वाला है वो जेड एक्सिस में लगेगा, एफ जेड जो होगा जेड एक्सिस में फोर्स लगेगा। यानी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा इसके वजह से, और इसके वजह से जो है आपका स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो पार्टिकल जो है वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एक साइड, एक तरीके से सोचोगे तो हेलिकल टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है। कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है बच्चों, यानी 2 सेकेंड के बाद पहले तो स्ट्रेट लाइन में मूव, मतलब पहले तो कर्व पाथ पे मूव करेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों में, उसके बाद वो हेलिकल पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। कैसा पाथ को फॉलो कर रहा है, हेलिकल पाथ को फॉलो कर रहा है। तो आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो अब मैं एट टी इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड का बात कर लेता हूँ, जो वर्टिकल डिस्टेंस यानी वाई डायरेक्शन का डिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है।
तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो सिर्फ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग रहा है। और आप जो देखोगे यहाँ पर जो u दिया हुआ है, यू वाई का जो वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। मैं y का इक्वेशन लगा दे रहा हूँ, यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर बच्चों। तो यू वाई का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 3, माइनस हो जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 0 पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करते हो ये आ जाएगा 5, तो ये आएगा 0.6, माइनस कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व किया जाएगा 5 इंटू 0 पॉइंट, और ये हो जाएगा 0.9। ओके, 0.3 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 9/100 यानी 0.09। और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0.6 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.45 आएगा, यानी ये आ जाएगा 0.15 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इस वाले केस में जब देखोगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन ये दिया हुआ था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन का अगर बात कर दिया जाए तो जो सेकेंड ऑप्शन जो है, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सजेट प्लेन एट टी इज इक्वल टू 0.4, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर इसी यही फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। इस बार क्या करना है, 2 इंटू 0.4 माइनस 1/2 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 5, सॉरी वो 10, और इंटू क्या हो जाएगा 0.4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0.8 माइनस 5 इंटू ये हो गया 1.6, 0.16, ये 0.16 है। तो यहाँ से आप देखिए इस वाले केस में जो होगा, और ये आ जाएगा 0.8 माइनस 0.8 यानी ये होगा 0, यानी t इज इक्वल टू ये 0.4 सेकेंड की बात मैं कर रहा हूँ। तो एट t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड में पार्टिकल वापस से एक्स जेड प्लेन में आएगा। इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है वो तो ऐसे ही गलत हो रहा है, और ये भी जो हो गया बच्चा वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या बोला, द रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टी इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। तो अभी मैंने आपको बताया था इसके वजह से जो है वो क्या कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और रेडियस का फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हो, आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी होता है। और एम बाई क्यू तो हम लोग जानते हैं, तो 1 ऑलरेडी है हमारे पास, वी यानी वी एक्स की वजह से आएगा, और बी। अब बच्चों यहाँ पर वी एक्स का बात कर दिया जाए तो वी एक्स का अगर देखोगे तो इनिशियल जो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड था, और यहाँ पर क्यू ई बाई एम आ रहा था। तो अगर हम लोग वी एक्स का बात कर दें तो वी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले तो आप वी एक्स निकालना पड़ेगा आपको, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा टी। तो अब देखिए यहाँ से यू एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 1 है, प्लस ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 0.2 यानी 1.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो अब देखिए रेडियस का जो फॉर्मूला आया वी एक्स बाई टू यानी 1.2, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 डिवाइड बाई ये हो गया 6, इसको आप इधर भेज दो तो ये आ जाएगा आपका कितना, इस वाले केस में अगर हम लोग बात कर दें तो ये 1/2 और इंटू 2 डिवाइड बाई 10 आ गया, यानी 0.2 मीटर आएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। आपको इसको सेंटीमीटर में बताना है, सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, सेकेंड अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे दिया, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों कि ये है आपका एक डाइपोल, क्या बच्चों ये, और वो कौन सा डायरेक्शन में दिया हुआ डाइपोल, जब देखोगे थोड़ा सा एलोंग आई डायरेक्शन। तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखिए, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दीजिए। डाइपोल निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इधर डाइपोल का डायरेक्शन है बच्चों। और यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या बोल दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया। ओके, तो अब क्या होगा, इनिशियल जो एंगल था,
इनिशियल जो थीटा आई का बात कर दे देंगे, वो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। आपको पता है कि इधर Q इंटू ई लगेगा बच्चों, और यहाँ पर जो लगेगा वो क्या लग जाएगा आपका Q इंटू ई लगेगा। नेट फोर्स जो है बच्चा वो क्या लग रहा है, जीरो लग रहा है। और जैसे ही नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा बच्चों भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी रहेगा यानी पोजीशन रहेगा, आर कॉम जो रहने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। ओके, और पोजीशन जो है आपका अब इनिशियली रेस्ट में था सेंटर ऑफ मास, इसलिए उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि अगर वेलोसिटी इनिशियल जीरो है तो फाइनल भी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए कांस्टेंट होने के लिए। तो इसका ये जो ऑप्शन वन हो जाएगा, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डाइपोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड जे, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बोला इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा एफ का वैल्यू है अंडर रूट टू क्यू ई अपन एम डी है, तो थीटा एफ का वैल्यू क्या होगा। चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा बहुत। और मैं यहाँ से लिखना क्या चाहता हूँ, एक्चुअल में क्या होगा कि बोल रहा है कि ये जो थीटा टी इज इक्वल टू टी एफ पर जो डाइपोल एंगल बना रहा है आई के साथ, वो कितना बना रहा है, थीटा एफ बना रहा है। यानी किसी इंस्टेंट पर डाइपोल ऐसा हो गया, ये पी हो गया हमारा, ये डाइपोल हो गया, ये निगेटिव और इधर क्या होगा पॉजिटिव। ये बना दिया बेटा, कितना एंगल बना दे रहा है, थीटा एफ। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा एफ हो जाएगा, राइट। तो ये 90 माइनस थीटा एफ हो गया। तो जो आपका यहाँ से हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, वो तो एंगल 90 डिग्री माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, तो 90 डिग्री था तो ये तो हो जाएगा जीरो। और फाइनल का अगर बात कर दिया जाए बच्चों तो माइनस पी ई कॉस, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा एफ, माइनस 90 यानी ये हो जाएगा यू एफ का जो वैल्यू हो जाएगा बच्चों, यू एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू एफ का जो वैल्यू हो जाएगा आप देखिए यहाँ से, तो यू एफ का जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस पी ई और क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो माइनस पी ई साइन थीटा एफ हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ आने वाला है, अब ध्यान से समझते जाइए, उसके बाद क्या होगा उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये हमारा जो वैल्यू है वो आ गया निकल के, राइट। अब उसके बाद क्या देखना है हमें, इस वाले केस में जो है, और अगर थोड़ा सा बात करें कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो पहले जीरो था, अभी इनिस फाइनल इतना हो गया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हो रहा है वही काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा, वही अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वही गेन होगा। तो जो लॉस इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, तो यानी पी ई साइन थीटा एफ जो हो जाएगा बच्चों किसके इक्वल होगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो आई का वैल्यू तो आप जानते ही हो एम, यानी आई की अगर बात कर दिया जाए तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा एम और इंटू डी बाई टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस एम इंटू डी बाई टू का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाए एम डी स्क्वायर बाई फोर इंटू टू, यानी एम डी स्क्वायर बाई टू, ये आई का वैल्यू आ जाएगा। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, और पी का वैल्यू हो जाएगा क्यू इंटू डी ई इंटू साइन थीटा एफ हो गया बच्चों, और 1/2 आई का वैल्यू एम डी स्क्वायर में पुट कर रहा हूँ बाई टू, और ओमेगा स्क्वायर इधर लिख दे रहा हूँ, राइट, ओमेगा एफ स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो ओमेगा एफ स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया, ये आ जाएगा 4 QED साइन थीटा एफ अपॉन क्या हो जाएगा एम और इंटू डी स्क्वायर, एक डी से डी कैंसिल आउट कर दो आप, तो ये डी आ गया, ये ओमेगा एफ स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब अलग अलग जो हमारे पास इक्वेशन दिए गए उस चीज से हमें सॉल्व करना है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोल रहा है कि रूट टू क्यू ई एम डी है, तो थीटा है पाई बाई सिक्स होगा, चेक कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करो 2 QE बाई एम डी आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 QE बाई एम डी आ रहा है, और 4 QE साइन थीटा एफ अपॉन एम डी आ रहा है, एम डी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू ई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा एफ जो आ रहा है बच्चों
1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थीटा एफ का वैल्यू 30 डिग्री आएगा। तो पहला जो ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देखो पाई/6 दे दिया है। बोला कि अगर थीटा एफ का वैल्यू पाई/3 हो जाए तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा डाइपोल मोमेंट में वो 2/√3 QED होगा। तो आप देख लो यहाँ पर जो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है उतना ही क्या होगा? गेन होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर बात कर दें कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था वो कितना था? PE साइन थीटा एफ। तो ये आपका लॉस हो रहा था, यही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो डेल्टा के ई का बात कर दें तो PE साइन थीटा एफ हो जाएगा। तो यहाँ से P का वैल्यू QE हो गया और Q इंटू कितना हो गया बच्चों? E हो गया। Q इंटू ई और ये हो जाएगा D साइन थीटा एफ। तो ये है आपका साइन थीटा एफ का वैल्यू कितना हो गया? थीटा एफ का जो वैल्यू आ गया पाई/3 यानी 60 डिग्री। तो उन दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा साइन √3/2 आ जाएगा। तो QED √3/2 और जो ऑप्शन में जो दिया हुआ है 2√3 QED दिया हुआ जो रॉन्ग है। बोला है कि फॉर थीटा एफ पाई/4 द डाइपोल मोमेंट रोटेट्स इट्स सेंटर ऑफ मास विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर क्या बोला कि थीटा एफ का वैल्यू पाई/4 द डाइपोल रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर पाई/4 पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पाई/4 पर होगा क्या? थीटा का वैल्यू पाई/4 आप पुट कर देते हो तो उस केस में जो है डाइपोल रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्यों? टॉर्क जीरो हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ है क्या? फॉर ग्रेटर देन फॉर टी ग्रेटर देन टी एफ। ओके, अच्छा टी एफ के बाद वो जो है ई को ही जीरो कर दे रहा है। तो आफ्टर टी एफ जो है बच्चों, आफ्टर टी एफ जो है टॉर्क जो हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो हो जाएगा तो एल का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और ओमेगा जो रहने वाला बेटा वो भी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। तो ओमेगा का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी कांस्टेंट होगा। ये करेक्ट है, यानी बी और डी जो होगा वो क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले